सिद्धार्थ आलिया के बीच नहीं है ऑल इज वेल। टूट गया है रिश्ता, सिड आलिया का बिखरा रिश्ता। गुड इवनिंग एंड हेलो, मैं हूं सागरिका और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है जूसी बॉलीवुड गॉसिप और लेटेस्ट न्यूज। और आज की टॉप न्यूज आपको दिखाए उससे पहले हेडलाइंस। आलिया सिद्धार्थ का टूट गया प्यार, सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया फोटोग्राफर्स ने बॉयकॉट, करण जौहर की पार्टी से क्यों भागे स्टार्स, बिपाशा की शादी में मिली उनके किस एक एक्स को एंट्री। फाइनली कल बिपाशा और करण की शादी है और इस शादी को लेकर सभी को बड़ी एक्साइटमेंट है। बिपाशा की मेहंदी सेरेमनी पर भी सबकी ये खुशी दिखी। और जूम आपके लिए लेकर आया है बिपाशा की मेहंदी सेरेमनी की हाइलाइट्स। टेक अ लुक। Planet Bollywood. कुछ यूं सेलिब्रेट कर रही हैं बिपाशा बासु अपनी मेहंदी सेरेमनी। बिपाशा के करीबी उनकी इस खुशी में हो रहे हैं शामिल। इस मेहंदी सेरेमनी में बी टाउन से शामिल होने पहुंचे शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा एंड रॉकी एस। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। बिप्स फाइनली करण के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए हैं तैयार और जूम आप तक इस शादी की सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज पहुंचाता रहेगा। संदेश अगाते के साथ कैमरामैन आदित्य रंजन, जूम मुंबई। आज का एपिसोड बनेगा और भी ज्यादा मजेदार विद अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर द डे। Planet Bollywood. किस एक नाम को सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए विवेक। किस एक नाम ने उड़ा दिए विवेक के होश। वो किसका नाम है जिसने विवेक को कर दिया नाराज। तमाम मीडिया के सामने जिस एक नाम ने विवेक को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया, वो नाम है सलमान खान। एक बार फिर सलमान के नाम ने विवेक को कर दिया सबके सामने अनकंफर्टेबल। दरअसल एक इवेंट पर विवेक से पूछा गया ये सवाल। विवेक जी, जिस तरह से आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो, तो आप चाहते हैं कि अब पुरानी तलखियां जिन लोगों के साथ आपकी थी, सलमान आजकल शाहरुख के साथ भी पैचअप कर, तो आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें आपके री इन्वेंशन में, नए जो आपका नया करियर शुरू हो। Alright guys, thank you so much. Cheers. सवाल में सलमान के नाम को सुनकर विवेक की बोलती बंद हो गई और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। विवेक जी, जिस तरह से आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो, तो आप चाहते हैं कि अब पुरानी तलखियां जिन लोगों के साथ आपकी थी, सलमान आजकल शाहरुख के साथ भी पैचअप कर, तो आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें आपके री इन्वेंशन में, नए जो आपका नया करियर शुरू हो। Alright guys, thank you so much. Cheers. विवेक का यूं भरी महफिल को छोड़कर जाना एक बार फिर इस बात का गवाह बन गया है कि सलमान और विवेक के रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। बात करते हैं सिड आलिया के टूटे प्यार की। टूटे प्यार? एग्जैक्टली। इनके बीच डिफरेंसेस की खबर तो कई दिनों से आ रही थी, लेकिन किसी को भी ये यकीन नहीं था कि बॉलीवुड का इतना क्यूट कपल इतनी जल्दी अलग हो जाएगा। यार किसी का तो पता नहीं, लेकिन आई कांट बिलीव दिस। यार करण की पार्टी में जूम ने पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा है, तो तुम भी देख लो। Planet Bollywood. क्या टूट चुका है आलिया सिद्धार्थ का प्यार का रिश्ता? क्या सिड आलिया का हो चुका है ब्रेकअप? वेल, ये सैड सा सवाल सिड आलिया को चाहने वाला हर एक शख्स जानना चाहता है और जूम आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा है जिससे साफ हो जाएगा कि ये दोनों स्टार्स अब साथ हैं या फिर नहीं। मौका था करण जौहर की पार्टी का, जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए, लेकिन यहां सबके जहन में सिर्फ यही विजुअल घर कर गया। जी हां, आलिया और सिद्धार्थ करण जौहर की पार्टी में आए अलग अलग कार में और यहां से गए भी अलग अलग कार में।
इन दोनों स्टार्स की इस दूरी ने पिछले कुछ समय से चल रही उस ब्रेकअप की न्यूज को लगभग कंफर्म कर दिया, जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलना चाहता था। जरा लगभग 2 महीने पहले आए इन विजुअल्स को देखिए, जिसमें हर एक इवेंट और पार्टी में आलिया और सिड नजर आए साथ साथ। हर जगह इनके लव रिलेशन की हो रही थी चर्चा, लेकिन अब अचानक इन दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। इन दोनों विजुअल्स को देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे एक ही महीने के अंदर कितना कुछ बदल चुका है, किस तरह हमेशा साथ रहने वाले ये लव बर्ड्स अलग हो चुके हैं। वैसे लगभग 2 दिन पहले ही सिड ने फिल्म बार बार देखो के इवेंट पर इस ओर इशारा जरूर किया था कि वो अभी भी हैं आलिया के साथ। पर्सनल फ्रेंड के there are reports that things are not well between you and Alia, जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जो झगड़े होते हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को पता नहीं क्या होता है। नॉट रीडिंग, क्या लिखा है कि आप दोनों के बीच झगड़े हैं। हमारे झगड़े नॉट एट ऑल, नॉट ऑल। वी कपूर एंड सन्स एंड रियली हिट एंड आई ओनली हैव लव फॉर। लेकिन अब जबकि ये विजुअल सामने आ चुके हैं, ये एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। Well, we just hope आलिया सिड के बीच आई ये प्रॉब्लम हो टेम्पररी और ये दोनों आ जाएं फिर से एक साथ। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। स्टॉप रोलिंग द कैमरा। 1 मिनट। अरे रे 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 रे, कोई तो रोको, क्या कर रही हो आराधना? शो बंद हो जाएगा, बॉयकॉट कर देंगे तुम्हें। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट सागा। जब एक्टर को फोटोग्राफर्स बॉयकॉट कर 1 सेकेंड, फोटोग्राफर्स ने बॉयकॉट किया एक्टर को? किस एक्टर को? सिद्धार्थ मल्होत्रा। Why? I'm sure there must be some solid reason. Check it out. There is. Planet Bollywood. सिद्धार्थ मल्होत्रा और फोटोग्राफर्स के बीच हुआ पंगा। मार मत ना उसको। फोटोग्राफर्स ने सिद्धार्थ को बॉयकॉट करने का किया फैसला। मार मत ना उसको। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ कल रात करण जौहर की पार्टी में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ सिद्धार्थ को फोटोग्राफर्स ने बॉयकॉट करने का किया फैसला? आखिर सिड और फोटोग्राफर्स के बीच कैसे हुई अनबन? चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। कल रात करण जौहर की पार्टी में पहुंचने वाला हर स्टार अपनी गाड़ी से निकलकर फोटोग्राफर्स के लिए पोज कर रहा था, चाहे वो अरमान मलिक जैसे न्यूबी हो या फिर शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा पार्टी में एंट्री के वक्त फोटोग्राफर्स की रिक्वेस्ट के बावजूद गाड़ी से नहीं उतरे। और यही वजह थी कि जब सिद्धार्थ मल्होत्रा इस पार्टी से निकल रहे थे, तब फोटोग्राफर्स ने उन्हें बॉयकॉट करने का फैसला किया। मार मत ना उसको। वेल, फोटोग्राफर्स और स्टार्स के बीच अनबन चलती रहती है। सलमान और फोटोग्राफर्स के बीच हुई अनबन तो आपको याद ही होगी। ऐसे में बस यही कहा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है कुछ ही समय के लिए। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। यार, ये जो स्टार्स के नखरे ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आराधना, किस स्टार की इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें नखरे दिखाए? नाम तो बताओ मुझे। कोई एक नाम हो तो बताओ, मैं सागा तुम्हें। ओके, मत बताओ। रिलैक्स रिलैक्स, आई एम जोकिंग। अच्छा बताओ क्या हुआ? ओके, कल रात करण जौहर के घर पर एक पार्टी थी। Okay. और वहाँ शाहरुख, आलिया, वरुण, अर्जुन, ये लोग सब आए। Yeah. लेकिन जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो सब भाग गए। भाग गए? यू मीन भाग गए? लिटरली भाग गए। क्यों भागे? वॉच इन माय स्टोरी। Planet Bollywood. करण जौहर की पार्टी में स्टार्स ने जमकर दिखाए नखरे। करण की पार्टी में किसी स्टार ने नहीं की मीडिया से कोई बात।
दरअसल करण जौहर ने अपना ऑफिस मुंबई के खार रोड से अंधेरी में शिफ्ट कर लिया है और इसीलिए उन्होंने रखी अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी। करण की इस पार्टी में खास मेहमान बनकर आए उनके करीबी दोस्त बादशाह खान। लेकिन यहाँ शाहरुख इतनी जल्दी में दिखे कि बस कैमरा के लिए पोज किया और चले गए। शाहरुख भाई सामने, शाहरुख भाई सामने, भाई सामने, शाहरुख खान यहाँ पे। वैसे करण की इस पार्टी में शाहरुख के अलावा अर्जुन कपूर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और फराह खान भी मौजूद थे, जिनसे मीडिया ने बात भी करनी चाहिए। पर लगता है कि ये स्टार्स यही सोच कर आए थे कि वो यहाँ शटरबग्स के लिए पोज तो करेंगे लेकिन मीडिया से कोई इंटरैक्शन नहीं करेंगे। देखिए जरा, जब हमने आलिया से बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या किया। यही नहीं, अब जरा अर्जुन को देखिए। वो अभी आरती शेट्टी आएंगी, उनकी फोटो जरूर लेना। संभल आराम से। See you, thank you, bye. और कुछ ऐसा ही हाल था वरुण का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन स्टार्स को मीडिया से बात करने में हर्ज ही क्या है। आखिर क्यों ये स्टार्स मीडिया के सवालों से यूं भाग रहे हैं। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। Alright then, मेरी नेक्स्ट न्यूज ये है। स्टॉप। What's wrong with you आराधना? मुझे नेक्स्ट स्टोरी बतानी है। अरे बता देना, लेकिन बाद में, क्योंकि राइट नाउ वी गोइंग टू गो ऑन अ रेस्टिंग मोड। ओह, समझ गई। गाइस, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर, पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऋतिक को कैसे झेलना पड़ रहा है कंगना के साथ लीगल फाइट के साइड इफेक्ट्स। सो यू कम राइट बैक। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूं सागरिका और मैं हूं आराधना। और अब हम आपको दिखाएंगे ऋतिक को कंगना के साथ लीगल फाइट के साइड इफेक्ट्स कैसे झेलने पड़ रहे हैं। What side effects? लीगल फाइट के, जिसके कारण ऋतिक रोशन किसी को फेस नहीं करना चाहते तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, जिसका सीधा असर उनके काम पर पड़ रहा है। Wait, ऐसे में तो ऋतिक के हाथ से उनके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी जा सकते हैं। मतलब दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। It is. Planet Bollywood. ऋतिक कंगना लीगल वॉर का असर पड़ने लगा है ऋतिक के काम पर। कंगना के साथ चल रही लीगल वॉर के साइड इफेक्ट्स ऋतिक के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर दिखने लगे हैं। ज़ूम को अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि कंगना के साथ चल रहे लीगल बैटल की वजह से ऋतिक ने संजय गुप्ता की फिल्म काबिल को होल्ड पर डाल दिया है। ऋतिक इन दिनों प्रोफेशनल लीव पर हैं और क्योंकि वो संजय गुप्ता की फिल्म काबिल का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, इसीलिए संजय चाहकर भी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं कर पा रहे। यही नहीं, ज़ूम को सोर्सेस से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि इन दिनों ऋतिक ने अपने जुहू रेसिडेंस को अपना वर्क प्लेस बना लिया है ताकि वो अपने प्रायर कमिटमेंट्स पूरे कर सकें। रिसेंटली फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर के साथ ऋतिक ने अपने घर पर ही फोटोशूट भी किया। ऋतिक का ये फोटोशूट उनकी अपकमिंग फिल्म मोहिंजोदारो की पोस्टर के लिए था, जिसे ऋतिक ने किसी बड़े स्टूडियो में नहीं बल्कि अपने घर में ही शूट किया। कंगना के साथ चल रहा ऋतिक का लीगल वॉर कितना आगे बढ़ चुका है, ये बात सभी जानते हैं और जिस तरह हर बढ़ते दिन के साथ इस पूरे मामले पर अपडेट्स आ रहे हैं, उससे ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज है। अच्छा बताओ क्या है? और वो ये है कि बिपाशा की शादी में उनके एक एक्स को एंट्री मिल गई है। क्या बात कर रही हो? कौन है भाई वो लकी है? Any guesses? अरे यार, साफ साफ नाम बताओ। Lucky. आराधना। Okay, watch my story. थैंक यू। Planet Bollywood. जरूर जरूर। डीनो मचाएंगे अपनी एक्स बिपाशा की शादी में धमाल। बिपाशा करण की शादी में डीनो करेंगे जमकर डांस। जरूर जरूर। जी हाँ, और बिपाशा की शादी के लिए डीनो की ये एक्साइटमेंट बनती भी है,
क्योंकि बिपाशा की शादी में डीनो मोरिया को मिल गई है एंट्री। You will be attending the wedding, Bipasha's wedding. जरूर। सुना आपने, जूम ने आपको बताया कि बिप्स ने 30 अप्रैल को होने वाली अपनी शादी में अपने एक्सेस को नहीं किया है इनवाइट, फिर चाहे वो जॉन हो, हरमन हो या मिलिंद ही क्यों ना हो। इनफैक्ट बिप्स ने अपनी शादी में डीनो मोरिया की एंट्री पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन लकी डीनो को अब अपनी एक्स कम गुड फ्रेंड की शादी का इनविटेशन आ गया है और डीनो बिपाशा करन की शादी में जाने के लिए हैं एकदम तैयार। You will be attending the wedding, Bipasha's wedding. जरूर जरूर। डीनो ने तो करन और बिपाशा को शादी की गुड विशेस भी दे दी हैं। विपक्षी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके मुबारक देना चाह रहा हूँ, शादी हो रही है उसकी, अच्छी रही। वेल, अब तो 30 अप्रैल को बिपाशा करन की शादी में हमें डीनो का इंतजार रहेगा। फॉर संदेश अगाते, जूम, मुंबई। Okay friends, आज के लिए बस इतना ही, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.